सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज का जो वीडियो है अपने सब LIC जीवन बीमा अभिकर्तान के लाने समर्पित है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है तो कि जो जानकारी हमारे पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कैसे वर्तमान में अपने LIC जीवन बीमा निगम ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है कि जो फॉर्म अपन ऑफलाइन भरे करते तो उनमें कई प्रकार की गलतियाँ भी हो जाती, पता से संबंधित या नाम से संबंधित। तो अब सुविधा कर दी गई है कि ऑनलाइन अपन फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। और सबसे अच्छी चीज़ इनमें कहा है कि आधार सीडिंग होता है तो आधार ही से सारी डिटेल ले लेते हैं अपने आप ऑनलाइन फॉर्म में। तो अपन के काफ़ी चीज़ें भरने भी नहीं पड़ा थे और काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भी गलत भी नहीं होता हैं। तो सबसे अच्छी सुविधा है। लेकिन समस्या यही थी कि कई लोग ऐसे हैं कि अब ऑनलाइन फॉर्म भर के नहीं जाना था। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वही चीज़ सिखाने हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखा जाओ तो बहुत ही आसान तरीक़ा से और जल्दी सीख भी जाओ कि कैसे फार्म भर वो बहुत ही सरल है और काफ़ी चीज़ें जो है वो उन्हें अपने आधार से अपने आप ले लेत भी है। तो वीडियो के स्किप नहीं करने हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखने हैं और सुनने हैं। और सबसे अंत में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो जो अंत होए तो भैया अंत तक देख जो। ऐसे अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता है तो जब आप फॉर्म भरो तो उनमें आपके बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहे। तो शुरू करें। सबसे पहले अपन लॉगिन पोर्टल पे जाकर सेल चैंपियन पे क्लिक करें और इसके बाद एक नई विंडो खुल जाए अपने सामने। तो इमें अपन यूज़र आईडी डाल के OTP के माध्यम से और ID पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अपन ऐसे अपनी ID पासवर्ड बनी है तो इमें ID और पासवर्ड डालें। फिर इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें और इसके बाद नीचे लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही अपन क्लिक करें तो अपन अपनी ID के अंदर पहुंच जाएं। वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस। और इसके बाद जो आप 3 बिंदु देख रहे हो ई पे क्लिक करें और इसके बाद नीचे आप देख रहे हो आनंदा, तो ई पे क्लिक करें। इसके बाद प्लान्स पे क्लिक करें और इतने अपन प्लान सेलेक्ट कर लें कि कौन सा प्लान अपन के देने हैं। तो अपन के देने हैं तो यूलिप प्लान इंडेक्स प्लस, तो सर्च कर ले हैं अपन। और इसके बाद इंडेक्स प्लस को जो चेक बॉक्स दो है वो पे क्लिक करें और फिर नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दें। तो अब अपने सामने खुल चुका है फार्म। तो इनमें सबसे पहला अपने बनना है फुल नेम। तो जो भी बीमा धारक को नाम है पहला नाम भर दें और इसके बाद अपन जन्म तिथि भरें। तो कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या जो फॉर्मेट दो है इमें डायरेक्ट भी अपन लिख दें तो आ जाए वो। और तारीख जन्म तिथि भरने के बाद फिर अपन जेंडर सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद अपन के मोबाइल नंबर डालने हैं और ये वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो आधार से लिंक है। अगर ये अपन दूसरा नंबर भी डालें तो जब आधार KYC करें तो वो अपने आप जो आधार में नंबर जोड़ो वो ले ले है। इसके बाद अपन ईमेल ID डाल दें। रेसिडेंट में अपन इंडियन करें, एम्प्लॉय स्कीम में नो करें और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ। तब दूसरे स्टेप पे अपन पहुंच चुके हैं और ये लाइव पासवर्ड डिटेल भरने हैं अपन के। तो जी कछु चीज़ें पहले ही से जो अपन ने फिल करी हैं भी आ जाए हैं। तो ये अपन के बनने हैं प्रीमियम। ये अपन 2500 रुपये प्रति माह को प्लान दे रहे हैं बीमा धारक रखें। तो ये 2500 भरें। और एक चीज़ विशेष ध्यान देने हैं कि इंडेक्स कर रहे हैं तो ये प्रीमियम पूछ रहा है। बाकी यूलिप के अलावा जौन भी पॉलिसी करें तो उमें तो समय सोर्ट पूछो जाए और उमें अपन समय सोर्ट भरें। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में अपन भरें समय सोर्ट। तो इनमें 2 प्रकार के समय सोर्ट हैं जो अपन ले सकते हैं। एक तो 10 टाइम है, दूसरा 7 टाइम है। और इनमें एक चीज़ विशेष ध्यान देने हैं, अगर अपन 10 टाइम समय सोर्ट ले रहे हैं तो जो अपनी टोटल रिटर्निंग हुए रुपया की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये अपन 7 टाइम ला हुआ। फिर पॉलिसी कितने साल के लाने ले रहे हैं तो वो पॉलिसी टर्म भर दें। तो ये अपन पॉलिसी ले रहे हैं 25 साल के लाने तो ये अपन 25 भर दें। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रेफर मोड को। तो इनमें अपन के सेलेक्ट करने हैं कि अपन ने जो प्रीमियम ला हुआ है तो वो वार्षिक है, 6 माही है, तिमाही है या महीना के हिसाब से। तो ये अपन मंथली भर लें हैं। इसके बाद अंडर नाच के ऑप्शन में यस कर दें हैं और प्लस पर्सनल के ऑप्शन में नो। फिर अगला ऑप्शन है फंड ऑप्शन को। तो इनमें अपन के फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड 2 ऑप्शन है। तो इनमें अपन के ज़्यादा अगर रिटर्न चाहिए तो फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड सेलेक्ट करें और इसके बाद नीचे आ जाएँ। तो ये भी रिक्वायर्ड है एक्सीडेंटल बेनिफिट। तो ये जो अपन ने समय सोर्ट लाओ तो 7 टाइम तो 30,000 के 2,10,000 हो जाए। फिर कैलकुलेट प्रीमियम कर लें हैं। तो ये अपन प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाए। और इसके बाद अपन नीचे यहाँ हैं
तो मंथली प्रीमियम लो तो अपन ने सेलेक्ट है पहले से, और सबसे नीचे आके कोटेशन के सेव कर ले हैं, तो सेव कोट में क्लिक करें और इसके बाद सेव होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो तय आप देखो कि आपकी एजेंसी को कोड और नाम वगैरह आ जाए तो वो देखें अपन फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही अपन नेक्स्ट पे क्लिक करें तो एक नई विंडो खुल जाए अपने सामने, जहां अपन आधार सत्यापन करें ऑनलाइन। तो आप देख रहे हो तय क्लिक टू इनिशिएट KYC पे क्लिक करें अपन। अब ये ऐसा फिर एक नई विंडो खुल के आ जाए अपने सामने। तो ये ऑफलाइन KYC करें कि लाने अपन के आधार साइट पे जाने हैं, तो हेल्प पे क्लिक करें। हेल्प पे जैसे ही अपन क्लिक करें तो अपन आधार की साइट पे आ जाएं। जो अपने फॉर्म को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कैसे बिना आधार KYC के अपन आगे बढ़ भी ना पाए और ना फॉर्म सबमिट कर पाएँ, तो ये बड़े ध्यान से समझने हैं। तो ये अपन लॉगिन पे क्लिक करें तो एक नई विंडो खुल जाए। ये सबसे पहला अपन के आधार नंबर भरने हैं और जो कैप्चा दगा हुआ है तो कैप्चा ये डाल दें हैं, और आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करें। जैसे ही अपन लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करें तो जौन भी मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड हुए वो नंबर पे OTP जो है तो OTP अपन ये डाल हैं और लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करें तो एक नई विंडो अपने सामने खुल जाए और अपन आधार की साइट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अपना आधार भी ये आ गया है। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ हैं और इतने दगा है ऑफलाइन KYC पे क्लिक करें और शेयर कोड इतने डाल दें। तो आप कछु भी डाल सकते हो अंकन में 1 2 3 4 या 2 3 5 6 जो भी आप उचित समझो वो इतने कोड डाल सकते हो। तो अपन ने डाल दो 1 2 3 4 और फिर डाउनलोड कर लेने हैं। तो अब इतने अपना आधार डाउनलोड होगा हुआ है। इसके बाद अपन डाउनलोड आधार के रीनेम कर लें। रीनेम करें को सबसे अच्छा फ़ायदा जो है या रीनेम कर लें तो एक तो ढूंढने में आसानी हो जाए, और दूसरी चीज़ जो है फॉर्म अगर अपन एक साथ कई भर रहे हैं तो फिर समस्या भी ख़त्म हो जाए कि कौन नाम से सेव भाव है कौन नाम से डाउनलोड भाव है। तो ये अपन ने आधार के रीनेम कर ला हुआ है। इसके बाद अपन फिर से होता ही जहाँ विंडो पे अपन ने छोड़ो तो ऑफलाइन KYC होता ही फिर पहुँच जाए। तो ये जो नंबर रजिस्टर्ड है आधार में लिंक है वो मोबाइल नंबर भरें और शेयर कोड जो अपन ने होता है दो तो 1 2 3 4 वो शेयर कोड अपन ने डाल दें हैं। और जो फाइल डाउनलोड करी है अपन ने तो उखे लाने अपन अपलोड डाउनलोड आधार जिप फाइल ई पे क्लिक करें और जो फाइल डाउनलोड करी थी वो फाइल तो सेलेक्ट कर लें हैं। तब ये अपने आ गए हैं। फिर इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें अपन, और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करें तो एक नई विंडो खुल जाए और ये आप लोग देख रहे हो कि प्रोसेस होने के बाद अपनी KYC कंप्लीट हो गई है। तो अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करें तो आप लोग देख रहे हो आधार से सारी डिटेल आ गई है। मैं फ़ोटो नाम पता आ गई। तो अब अपन के ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अपन भरें पिता को नाम, और पिता को नाम भरने के बाद अगले कॉलम में दगा हुआ है माता को नाम, बाकी जो मोबाइल नंबर है ये सारी चीज़ें जो अपन पहले ही भर चुके थे, और बाकी जो पता था से संबंधित जानकारी है वो सारी जानकारी वो आधार से अपने आप अपडेट कर लिए थे। तो माता के नाम भरने के बाद अपन नीचे यहाँ हैं और मैरिटल स्टेटस में जो भी सिंगल या शादीशुदा जैसे भी हों वो स्टेटस भर दें। अब अगला स्टेप इनकम टैक्स से संबंधित है। तो यदि व्यक्ति आयकर जमा कर रहा हो तो यस कर दें हैं, और यदि बीमा धारक जमा नहीं कर रहा हो तो नो कर दें हैं। फिर इसके बाद यदि इनकम टैक्स जमा हो रहा हो तो पैन नंबर अनिवार्य है, और यदि जमा नहीं हो रहा हो तो कौन ज़रूरी नहीं है, नो है तो पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पैन कार्ड बनो है तो ये अपन पैन नंबर डाल दें हैं। यदि अपन ये पैन नंबर गलत डाल रहे हैं तो अपने आप पॉपअप विंडो आ जाए। यदि गलत पैन नंबर डल गया है धोखे से भी अपने से तो एरर वाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। तो ये अपन सही पैन नंबर डाल के नीचे नेम भर दें जो भी पैन कार्ड में है। इसके बाद अपन के यदि बॉन्ड चाहिए तो फिजिकल पॉलिसी में यस कर दें हैं, नहीं तो नो कर दें हैं। फिर इसके बाद अपन आ जाएँ नीचे। ये तो यदि अपन के पत्राचार को पता एडिट करने हैं तो भर दें हैं, और यदि सेम है जो पता है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें तो अपने आप भर जाए। इसके बाद अपन बीमा काय करवा रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें हैं, और इसके बाद जो बीमा धारक की इनकम सोर्स है वो भरें। तो जितनी भी वार्षिक आय हो तो ये तो भर दें हैं। इसके बाद नीचे आके बीमा धारक के व्यवसाय से संबंधित जानकारी भरें। तो ये तो अपन के बीमा धारक को वर्तमान व्यवसाय का है वो भर दें हैं। तो स्क्रॉल करके अपन नीचे यहाँ हैं
तो ये आप लोग देख रहे हो अपन ने जो बीमा धारक है उसको व्यवसाय सेलेक्ट करो है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिना टैक्स के है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट टैक्स कर दें हैं अपन। और एग्जस्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज में बिजनेस आ जाए है। और सोर्स ऑफ इनकम में ऑप्शन में क्लिक करें तो इमें सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस दो आ रहे हैं, तो अपन सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जहाँ तक बीमा धारक की पढ़ाई है तो वो सेलेक्ट कर दें हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन दा हुआ है एनुअल इनकम 2024-25। तो जो भी वार्षिक आय है तो अपन ने 1 लाख भरी थी होते, तो ये भी 1 लाख भर दें हैं। और आय भरने के बाद अपन स्क्रॉल करके नीचे यहाँ हैं तो आर यू एम्प्लॉयड विथ आर्म फोर्स, तो इमें नो कर दें हैं। और यदि बीमा धारक की LIC से संबंधित कोनो पुरानी पॉलिसी हो तो वो पॉलिसी नंबर रहता है, फेस डिटेल पे क्लिक करें तो सारी जानकारी आ जाए। और यदि अपनी पॉलिसी नहीं है तो जो चेक बॉक्स दबा हुआ है ई पे क्लिक कर दें हैं, तो जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि अन्य बीमा कंपनीज हैं, अपन ने बीमा ला है LIC के अतिरिक्त, तो स्क्रॉल करके अपन नीचे यहाँ हैं तो वो भी डिटेल भर दें हैं। तो यदि कोनो बीमा नहीं है उनमें तो उनमें भी अपन चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें हैं। इसके बाद अन्य जानकारी भरने के लाने नीचे यहाँ हैं तो ये रिलेशन जो अपने रिलेटिव हैं उनके बारे में संबंधित जानकारी है। तो ये अपन फादर और जीवित हैं तो लिविंग कर दें हैं, और यदि मृत्यु हो गई है तो डेथ कर दें हैं। और एक चीज़ विशेष ध्यान देने हैं, जब अपन डेथ करें कोनो भी रिलेटिव के तो उसकी उम्र पूछी जाए कि मृत्यु के समय उम्र कितनी है, तो वो उम्र ज़रूर लिख लेने हैं अपन के। और लिविंग है तो भी उम्र पूछी जाए कि वर्तमान में कितने हैं और उनकी हेल्थ कैसी है। और माता पिता को भरने के बाद इसके बाद अन्य जो सदस्य हैं जैसे पत्नी है, बच्चा हैं, तो उनकी भी डिटेल भरें। तो वो खिलाने अपन ऐड मोर मेंबर पे क्लिक करें। जैसे ही अपन क्लिक करें तो और जो मेंबर की डिटेल भरने के लाने हैं तो टेबल जुड़ जाए हैं। तो ऐसे ही जितने भी अपन के मेंबर जोड़ने हैं तो ऐड मोर मेंबर पे क्लिक कर जाए और जितने भी अपने परिवार के सदस्य हैं उन सबके जोड़ दें हैं। तो उनकी भी डिटेल यही लिविंग और उम्र और उनकी हेल्थ कैसी है इसके बारे में संबंधित जानकारी रहे, तो सारी चीज़ें भर दें हैं अपन। इसके बाद बैंक से संबंधित जानकारी भरें। तो सबसे पहला बीमा धारक को जौन बैंक में खाता है उसको IFSC कोड भरें। IFSC कोड भरने के बाद अकाउंट नंबर और अकाउंट वो कैसो है, सेविंग है या करेंट है, उससे संबंधित जानकारी है। तो अकाउंट टाइप में सेविंग या करेंट जो भी है वो भर दें हैं। और IFSC भरने के बाद जौन सी भी बैंक हुआ है वो बैंक नाम अपने आप वो ले ले। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि अगर अपना किस्त यही खाता से कटवाबो चाह रहे हैं तो जो नाच है तो NEFT में यस कर दें हैं तो वो अपने आप बैंक डिटेल ले ले है। यदि नो कर रहे हैं तो फिर अपन के जो दूसरी बैंक है उसकी जानकारी में भरने यहाँ हैं। फिर इसके बाद अपनी जो पर्सनल आदतें हैं उससे संबंधित जानकारी है। तो इनमें पहले ही से काफ़ी चीज़ें रहात हैं, लेकिन एक बार अपन क्लिक करके सारी चीज़ें चेक कर लें हैं कि कौन गलत जानकारी तो नहीं दी जा रही है। तो नीचे स्क्रॉल करके नीचे आके सारी जानकारी देख लें। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इनमें स्टेट ऑफ हेल्थ, तो इनमें बीमा धारक की लंबाई कितनी है वो भर दें और बीमा धारक को वजन कितना है वो भर दें। और जो भरने के बाद अपन नेक्स्ट ना करें, ऊपर ही यहाँ है कैसे अब कछु आदतन के बारे में जो जानकारी है वो रह गई है। तो जो अगला ऑप्शन है वो सेटलमेंट से संबंधित है कि कौन दुर्घटना बस यदि बीमा धारक की मृत्यु हो रही है तो जो फंड बेनिफिट है तो वो इंस्टॉलमेंट में लेने हैं, तो यस कर दें। यदि नहीं है तो नो रहने दें। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे यहाँ है और नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक नई विंडो अपने सामने खुल जाए जिसमें अपना पूरा फॉर्म जो अपन ने भरो है वो पूरी जानकारी सहित आ जाए। तो इमें एक बार अपन पूरी जानकारी चेक कर लें स्क्रॉल करके ऊपर से लेकर नीचे तक, यदि कोनो गलती तो नहीं हो गई है फॉर्म भरत समय, और यदि कोनो गलती हो गई हो तो नीचे आके अपन बैक कर दें हैं और वो गलती के सुधार करके फिर से नेक्स्ट कर दें हैं। और यदि अपन से कोनो गलती नहीं हुई है तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ हैं तो ये बीमा धारक की नॉमिनी से संबंधित जानकारी भरें। तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करें। तो ये सबसे पहला नॉमिनी को नाम, उम्र और बीमा धारक से नॉमिनी को रिश्ता का है वो रिश्ता भर दें। और कितनों शेयर रखने हैं, यदि 2 नॉमिनी ऐड करने हैं तो ये 50%, और यदि एक ही करने हैं तो ये 100% रखें। तो नॉमिनी अगर 2 या 2 से ज़्यादा रखने हैं वही आधार पे अपन परसेंटेज शेयर कर दें।
और यदि पता सेम है नॉमिनी को भी तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें तो सेम पता भी आ जाए। और इसके बाद नॉमिनी से संबंधित जानकारी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर दें। इसके बाद नॉमिनी की जो बैंक खाता संख्या है तो बैंक से संबंधित जानकारी भरें, बैंक नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और इतनी जानकारी भरने के बाद ऐड पे क्लिक कर दें। तो अब अपनी नॉमिनी से संबंधित जानकारी ऐड हो गई है। स्क्रॉल करके अब अपन नीचे आए और सेव प्रपोजल पे क्लिक कर दें और प्रपोजल जो अपना फॉर्म है उसे सेव कर लें हैं। इसके बाद पॉपअप विंडो में एक संदेश शो हुआ है कि अपना प्रपोजल सेव होगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पे अपन क्लिक करें और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगले विंडो खुल जाए जिसमें बीमा धारक से संबंधित डॉक्यूमेंट के लाने पूछे तो यस कर दें और इसके बाद नेक्स्ट कर दें। तो एक चीज़ और ध्यान देने हैं, यदि बीमा धारक महिला है तो कि मार्कशीट अपलोड करने के मांग है यूलिप प्लान में। फिर इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट है तो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। तो इसके बाद ACR से संबंधित जानकारी अपन के भरने हैं। तो इसके लाने स्क्रॉल करके नीचे आए तो एक एक जानकारी अपन देख लें कि कौन जानकारी गलत तो नहीं भर रही है। तो इतना भरने हैं अपन के कि अपन जो बीमा धारक है उसे कितने साल से जान रहे हैं, तो हम 10 साल से जान रहे हैं तो उसकी जानकारी भर दें। और यदि अपन उसे संबंधित हैं तो यस करें और यदि नहीं है तो नो में क्लिक करके नीचे आ जाएँ। इस तरह स्क्रॉल करके यहाँ है तो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जो उसकी वार्षिक आय है तो अपन ने 1 लाख भरी थी तो ये भी 1 लाख भर दें और स्क्रॉल करके नीचे यहाँ है। इसके बाद इनकम को प्रूफ का हतो जाए से अपन ने आय की उसकी जानकारी ली है तो अपन ने बैंक स्टेटमेंट में क्लिक कर दो है। और इसके बाद नीचे आके हेल्थ कैसी है बीमा धारक की, तो जब बीमा कर रहे हैं तो अच्छी ही हो है तो गुड पे क्लिक कर दें। और इतने अगर बीमा धारक से संबंधित कोनो अतिरिक्त जानकारी देवो चाह रहे हैं तो भर दें और यदि नहीं है तो नो कर दें। और डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स में क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक कर दें। तो जब अपनी OTP चली गई है अपने जीमेल ID और फ़ोन नंबर पे तो ये अपन मेल ID के माध्यम से OTP निकाल लें और फिर अपने फॉर्म पे जाके OTP कर दें और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके वेरिफिकेशन पूर्ण कर लें। और अगले पॉपअप विंडो खुल चुको है तो ये सेंड कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करें। तो थोड़ी देर बाद जो पेमेंट लिंक जो है वह कस्टमर के व्हाट्सअप नंबर और मेल ID 2 चीज़न पे चली जाए जहाँ से वो कस्टमर अपने पूरे फॉर्म के चेक कर सका था कि कौन गलत जानकारी तो नहीं है और फिर OTP वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट भी कर दे। तो आपके समझाएं कि लाने हमने लिंक जो बीमा धारक है उसे मंगाई है तो ऐसी लिंक है व्हाट्सअप पे तो ये पे क्लिक करने हैं और क्लिक करें तो एक नई विंडो खोल के आ जाए अपने सामने। ये तैसे बीमा धारक जितनी सारी चीज़ें भरी गई हैं फॉर्म में वे देख सकते हैं। तो विंडो अपनी खुल चुकी है और स्क्रॉल करके जब नीचे आए अपन तो आप लोग देख सकते हो डाउनलोड प्रपोजल और एडिट प्रपोजल पे जाके अगर कौन गलती है तो वो सही कर सकते हैं और यदि नहीं है तो OTP भेजे पे क्लिक करें तो बीमा धारक के मेल ID और मोबाइल नंबर पे OTP जो है तो ये अपन OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित पे क्लिक कर दें। तो आप लोग देख रहे हो फिर से एक नई विंडो पेमेंट के लाने खुल के आ गई है। तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद अपन UPI नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करवो चाह रहे हैं तो ऊपर क्लिक करें। तो अपन कर रहे हैं UPI से। तो ये 2 ऑप्शन आ गए हैं, या तो UPI ID दर्ज कर सकते हैं या जो ऐप अपने में फ़ोन में इंस्टॉल है उसे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो अपन UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करें तो क्लिक करें तो ये जोन ऐप सारे हुए अपने मोबाइल में भी आ जाए हैं। तो जोन से भी ऐप से अपन के पेमेंट करने हैं तो वो ऐप सेलेक्ट कर लें और क्लिक करके आगे बढ़ के जो अपना पेमेंट है बीमा धारक को वो पेमेंट कर दें। और इसके बाद सक्सेसफुल को मैसेज अपन के पॉपअप विंडो पर शो हो जाए। तो अपना पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट रसीद के अपन सेव कर लें। तो पेमेंट रसीद के सेव करने के बाद अब अपन के जानकारी चाहिए कि जो अपन ने फॉर्म सबमिट कर दा हो उसको पेमेंट हो चुको है तो उसको डाटा कहाँ तक पहुँचो है। तो अपन फिर से लॉगिन पोर्टल पे आए हैं और ये 3 निशान है तो क्लिक करें और फ्री में आनंदा पे क्लिक करें। आनंदा पे क्लिक करने के बाद जो कंसोलिडेटेड समरी को C नंबर पे दौगा हुआ है तो ई पे क्लिक करें। तो ये आप लोग देख रहे हो इंटर एक्सेस ID। तो एक्सेस ID अपन के मिले जो अपनो ACR आओ तो मेल पे
तो उमें दई रहा थे। तो तैसे अपन जीमेल पे जाके ACR में जाके एक्सेस ID कॉपी कर ले हैं। तो चाहे अपनी एक्सेस ID तो ये अपन ने कर लो है कॉपी, और फिर से लॉगिन पोर्टल पे जाके इतने पेस्ट कर दें और फेच डिटेल्स, तो फेच डिटेल्स पे क्लिक करें तो अब जानकारी आ जाए कि अपना फॉर्म कहाँ तक पूर्ण हो चुका है। तो आप लोग देख रहे हो जानकारी आ गई, अपनी BOC क्रिएट हो गई हो, MHR कंप्लीट नहीं हुआ है अब है। तो ये खिलाने जो भी अपने CLI सर हों या DO सर हों तो उन्हें कह दें कि सर हमारी BOC क्रिएट हो गई है, आप MHR कर दो। तो उनसे MHR करवा लें हैं, और MHR करवाने के बाद फिर से एक्सेस ID डाल के अपन डिटेल फेच करें कि फॉर्म कितना होगा है। तो अपन ने MHR अब करवा ला हुआ है, अब फिर से डिटेल ले रहे हैं कि अपना फॉर्म कहाँ तक कंप्लीट होगा हुआ है। कैसे MHR अपन ने करवा ला हुआ है, और अब देख रहे हैं फॉर्म कितना कंप्लीट है। तो आप लोग देख सकत हो तुरंत ही सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और पॉलिसी भी अपनी इशू हो गई है। तो अब नीचे स्क्रॉल करके आए तो जो आप लोग देख सकत हो आपके पास पॉलिसी नंबर भी आ गया हुआ है, और अपना बीमा बिना फॉर्म भरे ऑनलाइन पूरा हो चुका है। भैया वीडियो जानकारी कैसी लगी, और कोको ऐसा है कि देखा हुआ बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सका थे ऑनलाइन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शुरुआत में जैसे कि आप लोगों से कहोगा तो कि अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता है। तो जब भी अपन फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो मैं आधी जानकारी तो अपन पहले शुरुआत में भर लेते हैं, और उसके बाद जो बीमा धारक है उसकी KYC होता है, ऑफलाइन या आधार KYC होता है। तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपन फॉर्म भर चुके होते हैं और जब KYC करत तो पता चला था कि बीमा धारक जो है उसका नंबर आधार से लिंक नहीं है, या नंबर लिंक है तो वो नंबर खो गया है, या वो नंबर उस समय उसके पास नहीं है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्या हमारे साथ भी आई हैं। तो आप लोग भी जब भरो तो आप लोगों के साथ भी आ सकते हैं। तो उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी अपन ब्राउज़र प्रयोग में कर रहे हैं, क्रोम है या मोकजिला है, जो भी ब्राउज़र फ़ोन में है आपके, तो उनमें सबसे पहले आधार डाल के, तो आधार की वेबसाइट है तो ऊपर लॉगिन करके आधार नंबर और मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के उसकी OTP मंगवा लो। अगर OTP आ रही है तो आप पहले आधार डाउनलोड कर लो, ताकि ऑफलाइन KYC के समय आप लोगों ने OTP की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। आप लोग सीधे आधार आपके पास रहे ही डाउनलोड पहले ही से, तो आप लोग सीधे उसकी KYC कर सकते हो। और यही काम भी हम भी पहले कर रहे थे कि पहले आधार से लॉगिन करके ऑफलाइन KYC के लाने आधार डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद फॉर्म भराते हैं तो कोनो प्रकार की असुविधा भी नहीं होते और जल्दी फॉर्म भी भर जाते, कैसे लॉगिन और OTP को झंझट नहीं रहा था। तो अंत में सब लोगों से यही कहें भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब सूचना पहुंचा दो ताकि वो भी ऑनलाइन फॉर्म भरो सीख लें। मिलें फिर भैया अगले वीडियो में, तब तक के लाने जय राम जी की।